हाय एवरीवन, मैं शिव्या कृष्णा टैरो कार्ड रीडिंग से आपके लिए लेके आई हूँ पाइल चॉइस करने के लिए, पाइल 1 और पाइल 2। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है या आपको कहीं आंसर ढूंढ रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू आए हैं तो आप समझ लीजिए कि ये कार्ड्स आपके लिए हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ क्लेम करिए, कॉमेंट करिए, और अगर रेजोनेट नहीं करे तो इग्नोर कर दीजिए। ओके, तो आप चूज़ कर सकते हैं कोई सा भी पाइल 1 या पाइल 2। हाय एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए ये कार्ड्स हैं। आप देख सकते हो हर्मिट का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्लियरली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत समय से किसी भी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कंटेम्पलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत समय से सोच रहे हैं, अभी नहीं बहुत समय से, तो चॉइस नहीं कर पा रहे। प्रेजेंटली सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये करूँ कि दोनों को कैसे बैलेंस करूँ। अगर 2 चीज़ करने हैं तो दोनों को कैसे बैलेंस करूं, और अगर काम है तो ये काम करूं कि वो काम करूं, या पैसों को कैसे बैलेंस किया जाए। माइंड में संतुलन नहीं आ रहा। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास सारा एक्सपीरियंस है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप विजडम भी है आप में, आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते भी हैं। तो वही रोशनी जो आप दूसरों को प्रकाशित करते हैं, खुद के लिए भी उसको देखना है, ठीक है ना। उस रोशनी को खुद की तरफ भी देखना है। अगर आपने वो चीज़ देख ली ना तो आपकी लाइफ समझ लो सेट है। मतलब ऑब्वियसली इट इज़ क्लियर इंडिकेशन कि आपको चॉइस करने में डिलेमा हो रही है। फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी आगे चल के, फैमिली के वेल्थ को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि पैसा कैसे अर्जित करूं, पैसा कैसे अरेंज करूं। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपका सक्सेस नहीं रुकने वाला है, ठीक है। जो परेशानी है ना अभी की है, अभी प्रेजेंट मोमेंट की है, क्योंकि आप फैसला नहीं ले रहे हो। आसपास की पीछे की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी लोग हैं ना, इस तरफ आपका दिमाग लगा हुआ है कि किस तरीके से मैनेज करूँ मैं। लोगों की मत सोचिए, इमोशनल बैगेज मत रखिए, अंदर से परेशान मत होइए, बिल्कुल फैसला लीजिए आप, और आप ले भी लेंगे। क्योंकि आगे का कार्ड जो आया है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया है, समृद्धि का कार्ड आया है, फैमिली सपोर्ट रहेगा आपको। अगर आपको एनिमल लवर है ना, तो मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि एनिमल्स रख सकते हो घर पे, बरकत लेके आएंगे, ठीक है। आपका परिवार, स्पेशली आपके हस्बैंड, वाइफ और बेबी जो है वो एकदम मिल के रहने वाले हो। बुज़ुर्गों का भी आशीर्वाद मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, आगे आने वाले वक्त में, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके घर में अगर कोई एल्डर है ना, और घर के लालन पालन के लिए अगर वो कोई एडवाइस करता है तो उसकी कम से कम 1% एडवाइस आपको ज़रूर माननी चाहिए। कहते हैं ना कि अनुभव इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, तो दूसरे के भी अनुभव से कभी कभी सीखना ज़रूरी है और उनको अपने कामों में लगाना ज़रूरी है। और यही चीज़ आपके लिए आ रही है पाइल नंबर 2। बाकी तो प्रोग्रेस में कोई कमी नहीं है, ठीक है। और ये तो रहा आपके काम से रिलेटेड। लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई चल रहा है तो आपको एक लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है और क्लियर स्टैंड लेना है अपनी बात का। ज़्यादा सोचने में समय ख़राब मत करो। अब ये है कि क्लियर स्टैंड लो और क्या करना है, आगे सेटल हो अपने जीवन में। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय बहुत जा रहा है आपका, पास्ट में समय बहुत जा चुका है सोचने में। तो अब सोचने के ज़रिए से आप बाहर निकलिए और ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, क्योंकि 9 नंबर है और 2 नंबर है। डेफिनेटली आपको कई रास्ते भी मिलेंगे, बट आप उनको देखना नहीं चाह रहे हो प्रेजेंट कंडीशन में। या छोटा कोई रास्ता दिख रहा है तो लग रहा है कि यहाँ कैसे चलूँ मैं, या ये अगर कोई पर्सन जीवन में है तो इस पर्सन को छोड़ के आगे कैसे बढ़ूँ मैं। अगर उस पर्सन के साथ रहना है तो उसके साथ ही रहो, और अगर नहीं रहना है तो फैसला लो, आगे बढ़ो और फैमिली सेट करो। क्योंकि यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि अभी ग्रोइंग टाइम है आपका। ओके, पाइल नंबर 2, बहुत अच्छी रीडिंग्स हैं आपके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। मुझे पैसों में कोई कमी नज़र नहीं आ रही, आपकी नॉलेज में भी कोई कमी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ आज की स्थिति ऐसी है कि इनडिसीजन है और कहीं ना कहीं
कोई काम के लिए भी बहुत चॉइसेस मुझे नज़र आ रही हैं, इधर करें कि उधर करें, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आज ही फैसला लीजिए। ठीक है। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 आप में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और चैरियट का कार्ड है। बिल्कुल बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। एंड मैं एक चीज़ बता दूं, दोनों ही पाइल में, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों में ही 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। मतलब ये जो सितंबर का महीना है, इस समय किसी को पैसों से रिलेटेड बहुत प्रोग्रेस होने वाला है, फैमिली खुशहाल रहने वाली है और प्रॉस्पेरिटी आगे फ्यूचर में वेट कर रही है। बहुत क्लियर इंडिकेशन है इस चीज़ का। ठीक है। कई लोग की सर्विसेज लग सकती हैं, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी दिखती है, मुझे फैमिली बिजनेस में भी कोई इन्वॉल्वमेंट दिखता है, मुझे कोई स्टार्टअप करता हुआ दिखता है कि कोई डिसीजन लिया है खुद का स्टार्टअप करने का, छोटे ही लेवल पे बट स्टार्टअप करेगा और वो बंदा प्रोग्रेस करेगा। 101% यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है। चैरियट का कार्ड है, साफ बता रहा है चैरियट का कार्ड कि चलते रहिए, निरंतर चलते रहिए, कर्म करते रहिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे जो आपने उम्मीद नहीं की होगी। उम्मीद से भी ज़्यादा देगा ऊपर वाला। ऊपर वाले की एनर्जी को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ पर पे आपको चैरियट का कार्ड है, कहीं शिव की एनर्जी भी है और चैरियट कहीं ना कहीं अर्जुन और कृष्ण के रिश्ते को भी बताता है, क्योंकि चैरियट का अर्थ होता है हिंदी में रथ, और रथ, आपका रथ आप खुद चला रहे हो, आपको लगता है कि आप खुद चला रहे हो, उस पर बैठ रहे हो, लेकिन उसकी जो चलाना कैसे है, वो जो डायरेक्शन है ना, वो आपको ऊपर वाला कहीं ना कहीं से दे रहा है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को डायरेक्शन दिया था, उसी रथ में सब समझाया था और ये युद्ध में फतेह दिलाई थी। तो आपके जीवन का जो रास्ता है, अगर आप उस पर चलेंगे, ईश्वर के रास्ते के साथ चलेंगे, तो आप निश्चिंत ही वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे आपको पहुँचना है। ये बहुत बेहतरीन कार्ड्स हैं पाइल नंबर 1। अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं तो करिए। आज की जो मेहनत है ना, उस मेहनत को खुद के शब्दों से ख़राब मत करिए, क्योंकि यहाँ पर पे आप अभी यंग हैं, अभी आप में ताकत है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने अंदर के पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करना है। आपने सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सच के रास्ते से चलना है कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो, वो रास्ता। एंड ईश्वर आपको बार बार इंडिकेट करते हैं, बार बार दिखाते हैं, क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर भी है, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से। गणपति उत्सव भी आ रहा है, डेफिनेटली गणपति बिठाएं। मैं सीरियसली कह रही हूँ, धन इतना आएगा, इतनी प्रॉस्पेरिटी आएगी, आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि इस महीने हुआ क्या है। इसके रिजल्ट्स आपको अक्टूबर नवंबर में भी दिखेंगे। बहुत अच्छे कार्ड्स। और यहाँ भी मुझे लग रहा है कि अगर एनिमल एनर्जी है तो घर में ला सकते हैं। एनिमल दोनों के लिए कॉमन आया है ये चीज़, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। घर में किसी का चाइल्ड बर्थ हुआ है, किसी का बच्चा आया है, वो वहाँ पे उसके घर में वो एक कहते हैं ना कि लक्ष्मी आई है या गणेश जी ही आए हैं। मैं कह रही हूँ आपसे, आप गणेश जी बिठाइए। ओके। एंड बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स मैं सीरियसली जो देख पा रही हूँ, जो एनर्जी फील कर पा रही हूँ ना, ये समझाना इस वीडियो में भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी रीडिंग्स हो रही होती और ये कार्ड्स निकलते तो मैं आपको बताती सामने, लेकिन ये जिसको भी रेजोनेट कर रहा है, 101% जो भी इस पाइल को चूज़ किया है उसके लिए ये मैसेज ज़रूर है ये। ठीक है। आपको ना यूनिवर्स या ईश्वर कह लो, आप यूनिवर्स बोलना यहाँ पे बेटर है, ईश्वर बोलें, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेजेस आपको पहुँचाते हैं। आपको उस तरफ देखना है, उन मैसेजेस को पकड़ना है। पकड़ नहीं पा रहे हो आप अभी। बहुत कुछ लेके आ रहे हैं वो आपके लिए, बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। आपको ना एक डिलेमा है खुद के कदमों को आगे बढ़ाने के लिए कि मैं ये करूँगा तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अरे नहीं होगा, अगर आपकी स्ट्रैटेजी, रणनीति सही है, चाणक्य नीति कहते हैं ना, चाणक्य नीति से चलोगे तो जीत ही होगी। जैसे आर्मी वाले चाणक्य नीति अपनाते हैं, स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं, आपको भी एक रणनीति बनानी है अपने जीवन के लिए, प्रोग्रेस के लिए। तो आप निश्चिंत ही इस साल अक्टूबर के बाद आपको प्रोग्रेस मिलेगा।
कई लोगों को कुछ ऑफ़र भी है, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर बिज़नेस की एनर्जी लग रही है कि स्टार्टअप करने वाला है कोई अपनी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है, मुझे यहाँ पे ऐसा क्लियर इंडिकेशन भी आ रहा है। ठीक है, येलो लाइट है। सो थैंक यू सो मच। ये आपके लिए था पाइल नंबर 1, और पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आप दोनों की रीडिंग्स हो गई हैं। अगर ये आपको रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड यस, मैं ये भी बता दूँ, दोनों ही में येलो लाइट का बहुत महत्व है, तो आप खुश मिजाजी से ओपन रहिए यूनिवर्स के सामने, और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अपने जीवन को एक दिशा दीजिए। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए, नो डाउट। और पाइल नंबर 2, आपको अगर किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन्स है ना, तो डिसीजन ले लो अब। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।